जाके मम्मी जी से बता देती हूँ, लेकिन कहीं सब लोग गुस्सा ना करे। चाहे जो हो बताना तो पड़ेगा ही ना। क्या बात है बहू, वहाँ क्यों चुप रही है? मम्मी जी मैं प्रेग्नेंट हूँ। जसन, मम्मी जसन होगा, मैं बाप बनने वाला हूँ। हाँ बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। सबको बुला, नाना मामी सब आएंगे। मम्मी आप घर को सजाइए, मैं पूरे गांव का निमंत्रण देके आ रहा हूँ। चाची चलिए, मेरे यहाँ आप सबका निमंत्रण है, मेरी बेबी प्रेग्नेंट है। अरे वाह बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। चलो आ रही हूँ। मुबारक हो शकुंतला। धन्यवाद, बैठिए। चल बहू की काट। मम्मी जी राज आप सब कितने अच्छे हैं, मेरे प्रेग्नेंट होने पर आप सब कितनी खुशियाँ मना रहे हैं। यही बात जब हमने मायके में बताती थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मार मार के सब लोग मेरा पिछवाड़ा लाल कर देते थे। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगत। हंस लो बहू रानी, जब पता चलेगा कि पति वो है तो जिंदगी भर के लिए हंसी गायब हो जाएगी। अरे मम्मी उतना ही नहीं, ये जो आरती उतारे इनकी भी खटिया खड़ी हो जाएगी। बहू कलश गिरा के अंदर आजा। अरे नहीं बहू रहने दे, जा थक गई होगी आराम कर ले। बहू छोटी बहू को उसी कमरे में पहुंचा दे। जी चाची। देवरानी जी आपसे जरूरी बात बतानी, आपकी जिंदगी की सवाल है। क्या जिंदगी का सवाल है? कौन सी बात है दीदी? अरे बहू वो जो तेरा पति है। बहू तुम सबको यहाँ कमरे तक छोड़ने के लिए कहा तो बैठ गई यहाँ कर। चलो अभी बहू की तैयारी करनी है शाम को। नहीं चाची जी कहाँ बैठे हैं, चलिए। बाबू देखो मैं तुम्हें लेके लाया हूँ। वाह कितना सुंदर है। मम्मी जी बुढ़िया, तुमने मुझसे मीठी मीठी बात करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बताया क्यों नहीं मेरा बेटा? हे प्रभु, हे हरि राम। पता नहीं क्या जल्दी पड़ी है, एक दो दिन और रुक जाती फिर जाती आराम से। नहीं दीदी काफी दिन हो गया है, फिर कभी आ जाऊंगी। धान काटने लायक हो गया है, पता नहीं क्या एक हफ्ता से अपनी बहन के जाके बैठी है। लगा फोन देखा रही कि नहीं कि मैं ही जाऊं? जी बाबूजी। हाँ बेटा। मम्मी जल्दी से चली आओ, धान काटना है। यहाँ बाबूजी का गुस्से से पिछवाड़ा लाल हो गया है। नहीं बेटा बस निकल रही हूँ। अब बहू तुम दोनों भी चलो घुमाओ, अभी कभी गई नहीं हूँ मेरे यहाँ। हाँ मौसी जी आप सही कह रही हैं, कहीं मौका ही नहीं मिलता जाने का। दीदी चलिए घूम आए। अरे नहीं बहू, 4-5 दिन में धान काटने लायक हो जाएगा, बाद में चली जाना। कोई बात नहीं दीदी, 4-5 दिन में होगा ना, परसों ही पहुँचवा दूंगी। जब वो तैयार हो जा। नमस्ते भाभी। नमस्ते। मम्मी 1 मिनट अंदर चलिए। मम्मी इन सबको क्यों लेकर चली आई? वैसे टाइम नहीं है धान काटना है। अरे पागल, उसी लिए तो लाई हूँ, समझ ले फ्री की मजदूर मिल गई है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण। ये सब तो चाची के यहाँ आज क्या हो रहा है? इनकी बेटी की शादी तो अगले महीने में है। अरे हाँ, आज इनके पोते का जन्मदिन है। अरे बहू ये सब छोड़, जल्दी से चल, मेरे पोते का जन्मदिन हो जाएगा तब चलेगी क्या? नहीं चाची चल रहे हैं। मम्मी तुम सब बैठी क्यों हो? तैयार क्यों नहीं होती? जाओगी नहीं क्या सब तो चाची के पोते के जन्मदिन में? हाँ और क्या, तेरे बाप की सेटिंग है ना, जब बिना बुलाए ही चली जाऊँ। क्या बुलाया नहीं है? हाँ देवर जी, सत्ता चाची पूरे गांव वाले निमंत्रण दिया, बस अपने यहाँ नहीं आई। अब भाभी चुप रही, आ रही हैं। सत्ता चाची प्रसाद ले लीजिए, मम्मी दर्शन करने गई थी। वैसे आपके यहाँ भी कुछ है क्या? टेंट लग रहा है। हाँ मेरे पोते का जन्मदिन है, एक लोग चले आना। अरे बेटा कहने दे, इसे सब लोग चलेंगे। बहू चल, कितना मेकअप कर रही है? चल रही मम्मी जी, पता नहीं कैसे मेरे फेस से वायरल कम नहीं होता। अरे तो जब उल्टा सीधा प्रोडक्ट लगाएगी तो यही हाल रहेगा ना। मुझे देख, मैं मार्स का ऑयल बोतल जल को पैक करती हूँ, इससे मेरे फेस का सारा ऑयल चुटकियों में गायब हो जाता है और चेहरे पर बिल्कुल नेचुरल ग्लो आ जाता है। मम्मी जी लाइए, मुझे दीजिए, ये सब मत लगाया कीजिए, नहीं तो सारे बुढ़ा के पीछे पड़ जाएंगे। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगत। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं लग रहा है, इसका बैटरी डाउन हो गया। क्या बैटरी डाउन हो गई? चाचा जी कितना हुआ? 100 रुपए बेटा। ये तो बुआ पापा है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? नमस्ते बुआ जी। चलिए आप यहाँ ऑटो के पास क्या कर रही हैं? नहीं देवा जी घर जा रहे थे, पता नहीं कैसे इनकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। अरे तो भाभी जी घर चल के चाय नाश्ता कीजिए। नहीं बेटा, अभी अगले हफ्ते आए तो थे, रोज आना अच्छी बात नहीं है, सब लोग शक की नजर से देखने लगेंगे। पापा जी ऐसी बात नहीं है, आइए चलिए। ठीक है चल, जब इतना जिद कर रहा है। मम्मी थोड़ा सा चाय नाश्ता तैयार कर लो, बुआ पापा आए हैं।
बाप ऊपर मेरा नाम सुन के दिमाग खराब हो गया। पता नहीं क्या लेने रोज पहुंचे रहते हैं। मम्मी चुप हो जाइए, नीचे वाले कमरे में बैठे हैं। क्या चुप हो जाओ? दलितों को और किसी से दान नहीं दिखता, यही चले आते हैं मुंह उठाए। नमस्ते मामी जी। हे प्रभु, चलिए बैठिए। हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। मम्मी जी मेरी दोनों बहनें आ रही हैं। अच्छा मुझे भी बुला रही थी मायके में, लेकिन मेरे पास कहाँ टाइम है, इसलिए मैंने यही बुला लिया। ठीक किया बहू, बुला लिया। जा जल्दी से बढ़िया स्वादिष्ट कुछ खाने वाने के लिए बना ले। मम्मी जी क्या स्वादिष्ट बना लूं? ये जो दोनों दलित हैं घर में, चाची और देवर जी मेरे बहन के आने से पहले ही स्टार्ट कर जाएंगे। मम्मी जल्दी से खाना निकालो, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ बेटा, ये केरल तो पता ही नहीं चल रहा है कहाँ जा रहा है। बहू घर पे रहना, मैं जा रही हूँ उर्मिला के यहाँ निमंत्रण खाने। नहीं तो अभी देवरानी जी और उनका बेटा सुन लिया ना तो दोनों मुझसे पहले ही पहुंच जाएंगे। मुझे तो जाने को ही नहीं मिलता कहीं। मम्मी चलो जल्दी से। बेटा जल्दी चल, नहीं तो पूरी ठंडी हो जाती है तो मजा नहीं आता खाने में। अच्छा। हाँ मम्मी। मम्मी रामू काका यहाँ क्या कर रहे हैं? रामू काका आपके यहाँ तो निमंत्रण खिलाया जा रहा है, आप यहाँ कहाँ घूम रहे हैं? क्या निमंत्रण? तुम दोनों हमेशा खाने का सपना ही देखते रहते हो क्या? राज, राज, क्या हुआ मम्मी? तेरे बाबूजी को इस कमरे में बंद किया था, कहाँ चले गए? मम्मी बहुत तेज चिल्ला रहे थे तो मैंने खोल दिया। पागल का बेटा पागल ही तो होगा, तुझे नहीं पता उनका दिमाग ठीक नहीं रहता। हे भगवान, कहाँ ढूंढूं मैं? पता नहीं किसके घर में घुस गए होंगे। मम्मी चलो जल्दी से, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। नहीं चाचा, मोदी जी से बात हो गई है, बस घर पहुंचने वाले हैं। अच्छा। मेरा बालम थानेदार चलावे जेसीबी। काहिल के बाबूजी जल्दी आइए, 15 दिन मेरे कमरे में घुस गया है। कितनी अच्छी लग रही है। मैं तो लूट गई, बर्बाद हो गई। तू सब खड़े होके क्या देख रहे? जब मेरी इज्जत लूटने का तो भगाओगे इससे। अरे छोड़ दीजिए, ये मेरे पति हैं, इनका दिमाग ठीक नहीं रहता है। बेटा ये फोटो देख, एक तेरे लिए बहुत अच्छे घर का रिश्ता आया है। पागल कहीं का, इतना शर्मा रहा है, पता नहीं किसे दूल्हा बनेगा। हाँ क्या है? बाबू मैं इतनी देर से फोन कर रही, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? सुतारा मैं अब तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा, मेरी शादी तय हो रही है। क्या शादी कर रहे हो? मुझे फिर क्यों पता है झांसा देकर? वो उतनी कहे कि मुझे छोड़, तुझे तो कोई भूत भी नहीं पटाएगा। रख फोन। भैया जिस लड़के को मैंने पटाया था उसने मुझे धोखा दे दूसरे लड़के से शादी कर रहा है। क्या उस साले चूजे की इतनी हिम्मत? बहन तू शादी का जोड़ा पहन, मैं उसे लेके आ रहा हूँ। अरे कौन हो तुम सब, ये क्या कर रहे हो? ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगला करे हते। जजमान विवाह संपन्न हुआ। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। बेटा जल्दी से तैयार हो जा, लड़के वाले तुझे देखने आ रहे हैं। पर माँ मैं तो ऑफिस के लिए तैयार हुई थी। थोड़ी देर रुक जाओ, वो लोग आने ही वाले हैं। ठीक है मम्मी। नमस्ते बहन जी। नमस्ते, बैठिए। मन्नू बेटा पानी लेकर आ। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, बैठो। बेटा करती क्या हो? आंटी मैं प्राइवेट जॉब करती हूँ। अच्छा बेटा। बेटा कितना कमा लेती हूँ महीने की? वो आंटी यही 30-35 के आसपास। बेटा आप दहेज की बात कर ले। बहन जी आपकी लड़की तो हमें पसंद है, कुछ लेन देन की बात कर लेते हैं। हाँ बहन जी बोलिए। बहन जी ज्यादा कुछ नहीं, 20 लाख कैश और एक गाड़ी। 20 लाख? आंटी मुझे नहीं करनी आपके यहाँ शादी। आप जैसे लोगों की वजह से आज भी घर में बेटी पैदा होती मातम सा छा जाता है। आंटी प्लीज आप यहाँ से जाइए।